नमो हरि नमो निज स्वरूप को परम रस जाने भरियो अपार बंदो परमानंदमय समय सारे नाटक समय सारे ग्रंथ स्वाध्याय ग्रंथ कल अपन ने ये 28 नंबर 27 नंबर के स्वाध्याय में दिए थे और इन छंदों में ये बताया गया कि शरीर का वर्णन जो अनंत परमात्मा होते हैं ना जिनेंद्र देव, तो वे सशरीर होते हैं। तो ये बताया गया कि शरीर का वर्णन वो भगवान का वर्णन नहीं है, और जो भगवान का वर्णन है वो शरीर का वर्णन नहीं हो सकता। इससे ये सिद्ध हुआ कि भगवान के शरीर की स्तुति करने से भगवान की स्तुति नहीं होती। शरीर की स्तुति अलग है और भगवान की स्तुति अलग है। तो शरीर भगवान नहीं है, भगवान शरीर। तो दृष्टांत दिया था, जैसे नगर का वर्णन करने से नगर का जो अधिष्ठाता राजा है उसका वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार से तो उसी बात को यहाँ पर फिर से आगे कह रहे हैं कि भगवान की फिर वास्तविक स्थिति क्या है, स्तुति क्या है, भगवान की स्तुति कैसे की जाए। तो ये 29 नंबर में भगवान की स्तुति कही, इसमें शरीर की कोई बात नहीं आई है। तो अपन को इसको पढ़ते हैं। 29 नंबर का जो छंद है, जहाँ मैं लोका लोक के स्वभाव प्रतिभा से सब दर्शन उज्ज्वलियो अंतराय अंत कियो सन्यासी सहज जोगी जोग सो दासी जमै सोह घट मंदिर में चेतन प्रगट रूप। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जामे लोका लोक के स्वभाव प्रतिभा से सब जगी ज्ञान सकत निमन जैसी आरसी। आरसी माने दर्पण। तो जैसा स्वच्छ दर्पण हो तो स्वच्छ दर्पण में पदार्थों को प्रतिबिंबित करता है ना, ऐसे भगवान का जो ज्ञान है, ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव प्रकट हो गया है परिपूर्ण, और उसमें लोकालोक को प्रतिभाषित करने की शक्ति जागृत हो गई। ये भगवान की स्तुति है, उनके शरीर की स्तुति नहीं। पहले 2526 नंबर के जो छंद थे ना, इससे पहले उनमें शरीर की स्तुति की गई थी। अब यहाँ वो व्यवहार स्तुति कही गई। अब यहाँ निश्चय स्तुति भगवान की बता रहे हैं, और निश्चय से भगवान की स्तुति है, वो शरीर की स्तुति नहीं हो सकती है, वो शरीर की स्तुति वो भगवान की स्तुति नहीं। इसलिए निश्चय से भगवान की स्तुति कैसे है? तो
पहला पॉइंट क्या आया, जामे लोका लोक के स्वभाव प्रतिभास है सब, जगी ज्ञान शक्ति, ज्ञान की शक्ति जागृत हो गई है, माने वो प्रकट हो गई। जितनी शक्ति ज्ञान की है, ज्ञान की शक्ति कितनी है, तो अनंत शक्ति प्रकट हो गई है। और वो प्रकट होने से लोकालोक पूरा सब एक साथ उसमें प्रकाशित होता है, प्रतिभाषित होता है। ये तो ज्ञान की बात है। अब दर्शन की बात है। दर्शन उद्योग किया, तो अनंत दर्शन भी प्रकट हो गया है। और अंतराय अंत किया, अंतराय का, अंतराय जो प्रवृत्ति है, कर्म प्रवृत्ति है, उसका अभाव हो गया है। ठीक है, तो अंतराय का अंत होने से क्या हो गया है, देखो भगवान को 9 प्रकार की क्षायिक लब्धि प्रकट हो जाती है। क्या हो जाती है, क्षायिक लब्धि। तो उसमें अंतराय के नाश होने से, अंतराय कर्म के नाश होने से 5 लब्धियां तो 9 में से उसी की है, दान, लाभ, भोग और उपभोग और वीर। तो अनंत वीर, अनंत भोग, अनंत भोग, अनंत लाभ, अनंत दान, ऐसी 5 क्षायिक लब्धियां कही जाती हैं। और ज्ञान पूरा और दर्शन पूरा, तो 7 हो गई। और अनंत सुख, तो 8 हो गया। और एक और है, सुख के अलावा कौन से है, 8 ही है नहीं है। और सम्यक तो क्षायक सम्यक तो, ये 9 लब्धियां भगवान के कही जाती है, 9 क्षायक लब्धि। अनंत परमात्मा के 9 प्रकार की क्षायक लब्धि होती है। समझ में आया। तो उन्हीं की चर्चा चल रही थी। गयो महामोह भयो परम महारसी, और महामोह चला गया, तो मोहनी क्रम चला गया, माने दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, सब काम तो हो गया ना। तो अनंत सुख प्रकट हो गया और क्षायक सम्यक प्रकट हो गया। तो अब ये 9 आ गए ना इसमें, इतने में सन्यासी सहज जोगी, भगवान जो है वे सबसे उदासीन है ना, वीतरागी। सन्यासी मानो वीतरागी, उदासीन, किसी से कोई लेना देना नहीं। भगवान अनंत परमात्मा वे सत्ता स्वरूप चैतन्य वस्तु है या नहीं है, है। उस सत्ता स्वरूप चैतन्य वस्तु, वो जो अनादि निधन वस्तु है, उस वस्तु को परिणति में ये 9 क्षायिक लब्धियां प्रकट हो, समझ गए। और वो वस्तु जगत के सारे पदार्थों से उदासीन है, उदासीनता प्रकट हो गई है उसको, है। देखो संसारी प्राणी जितने हैं, तो उनको क्या है, सन्यासी कहो, उदासीनता कहो, वितरागता कहो, ये एक ही बात है। वे वितरागी है ना, वितरागी है माने उदासीन है, सन्यासी है। वितराग का मतलब क्या होता है, उस चैतन्य वस्तु की अवस्था में राग की एक कण का भी विद्यमान नहीं, इसका मतलब है वितरागी है। सन्यासी सहज योगी, ये तो अपने समाधि में ही है ना, अपने में गुप्त हो गए ना, आत्मा का स्वरूप ऐसे ही है ना। तो आत्मा का जैसा स्वरूप है वैसा आत्मा रह गया है, और जैसा स्वरूप नहीं है वैसा स्वरूप के अभाव हो गया है। ठीक है, क्योंकि जैसा स्वरूप नहीं है वैसा जो था वो तो कर्म के संयोग से था ना, तो कर्म का अभाव हो गया है। तो
जैसा स्वरूप है वैसा रह गया है। ठीक है, तो पहले है स्वभाव रूप तो हर एक वस्तु है, लेकिन वो स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो गया है ना, है क्या, इतना ही तो हुआ है ना। ऐसे उनकी परिणति में राग की एक कणिका भी नहीं। इसी को कहा सन्यासी सहज योगी, योगी है वे। योग सो उदासी जाना, और योग से, योग माने क्या, अनंत परमात्मा है ना, तो अनंत परमात्मा को, जैसे संसारी जीवों को मन योग वचन योग कार्य योग होते हैं ना, तो अनंत परमात्मा को भी दो योग है। मन योग तो नहीं है, लेकिन काय योग और वचन योग है। तो वे योग होने पर भी योग से विरत है, माने योग से उदासीन है। आत्मा है ना, तो आत्मा के प्रदेशों का यथा योग्य परिस्पंदन है, तो उनके प्रदेशों का परिस्पंदन होने पर भी उन्हें उस परिस्पंदन से कोई भी लेना देना नहीं है, और उस परिस्पंदन के कारण से उन्हें कोई बंध भी वास्तव में नहीं है। आया ख्याल में, नहीं है, उसके कारण उनकी परिणति में कोई राग द्वेष कुछ भी उत्पन्न होता नहीं, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है योग के कारण। सन्यासी सहज योगी, योग सो उदासी जामे। और योगी का मतलब ये भी हो सकता है कि सहयोग के लिए है, योग सहित है, इसलिए योगी कहा। प्रकृति 85 लग रही जर 86, और अभी 85 प्रकृति शेष है, 63 प्रकृतियों का नाश हो गया है। नहीं, दयानंद राय जी साहब की पूजा है ना, उसकी जयमाल है, देव साधु की पूजा है, क्या है? याद है पूजन की जयमाल दयानंद राय, 63 प्रकृति नाश, ऐसा करके आता ना। हाँ, ठीक है, तो 63 प्रकृति 148 होती है ना, तो 63 प्रकृतियों का नाश हो गया है, और अभी 85 प्रकृतियां हैं, और 63 प्रकृतियों में 47 तो वो चली गई, कौन सी, घातीय कर्मों की, और 16 प्रकृतियां अघातीय कर्मों की चली गई, बाकी भी 85 प्रकृतियां शेष हैं। लेकिन वे कैसी हैं, वे जली हुई के समान है, तो जली क्षारसी, ऐसा, क्षार माने राख, जैसे वो राख रह गई हो, ऐसी है। सो है घट मंदिर में चेतन प्रकट हो, घट मंदिर माने उनका जो शरीर है ना, उसको घट मंदिर कहा, उसमें वे केवल ज्ञानी परमात्मा विराजमान है। ऐसो जिन राज ताहे बंदत बनारसी, ऐसे जिन राज हैं उनको बनारसी दास जी जो है वो वंदना करते हैं। देखो यहाँ अर्थ दिया है, जिन्हें ऐसा ज्ञान जागृत हुआ है, प्रकट हुआ है, कि जिसमें दर्पण के समान लोक अलोक के भाव प्रतिबिंबित होते हैं। रतन श्रवकाचार्य जी है ना, तो उसमें समंत भद्र स्वामी ने वो मंगलाचरण किया है, नमः श्री वर्तमानाय निर्भूत कल्लात्मने सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पण आयते। तो दर्पण लिया ना, जैसे विद्या माने ज्ञान, ज्ञान रूपी दर्पण में उनके लोकालोक सब प्रतिभाषित होते हैं, यद विद्या दर्पण आयते, ऐसा कहा। वो यहाँ का लोक आलोक के भाव प्रतिबिंबित होते हैं, जिन्हें केवल दर्शन प्रकट हुआ है, जिनका अंतराय कर्म नष्ट हुआ है,
इसका मतलब इसमें से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी दोनों का अभाव हो गया ना, केवल दर्शन प्रकट होने से और केवल ज्ञान प्रकट होने से। अब तीसरा है अंतराय, वो नष्ट हो गया। और चौथा है मोह, जिन्हें महामोह कर्म के नष्ट होने से परम साधु या परम गुरु महासन्यासी अवस्था प्राप्त हुई है, जो स्वाभाविक योगों को धारण किए हैं। ठीक है, अभी सहयोग योग नहीं है ना, स्वाभाविक योग है, माने भाई वो विकार नहीं है उनसे कोई। हम जो संसारी जीव हैं, हमारे जो योग है ना, वे स्वाभाविक नहीं है। ये हमारा जो योग है, ये औदैक भाव कहा जाता है। एक अपेक्षा से, एक अपेक्षा से क्षावसमिक भाव कहा जाता है। दोनों प्रकार से कहा जाता है। ये आगम में दिया है, लेकिन उनका भगवान का जो योग है वो स्वाभाविक योग है। वो ना क्षावसमिक है और न औदैक है, ऐसा कहना है। स्वाभाविक योगों को धारण किए तो भी योगों से विरक्त है। योगों से विरक्त है माने क्या? जैसे वाणी खिलती है भगवान की, भगवान का विहार होता है, लेकिन उन्हें न तो वाणी संबंधी न विहार संबंधी कोई विकल्प नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कोई विकल्प नहीं है। उसी को यहाँ कहा कि योगों से विरक्त है। भैया जिनेश जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? वो गंभीर बात है भाई। हाँ, देखो संसारी जीव है ना, उनके योग है, अपने योग है ना, मन योग वचन योग काया। तो अपना जो योग है वो योग औदैक भाव है, कर्म के उदय जन्म, उदय से होने वाला औदैक भाव। ठीक है, और वीर्यांतराय कर्म का क्षोभ समय है, उसके निमित्त से इनका प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, जितनी जितनी शक्ति जैसी हो। इस अपेक्षा से उसे क्षापसमिक भाव कहा जाता है। ठीक है, इसलिए उसको कहा गया। लेकिन भगवान का जो योग है वो न औदैक भाव है और न क्षापसमिक है। ठीक है, ये आगम में दिया है, तो मैंने इसलिए आप लोगों को उसका ज्ञान कराया। तो योगों से विरक्त हैं, यही बात चल रही थी ना अपनी। योगों को धारण किए हैं तो भी योगों से विरक्त है, तो उनका मैं बता रहा था विहार होता है और उनकी वाणी गिरती है। तो वाणी गिरती है तो भी वाणी से मतलब वो वचन योग होगा ना वहां पर, और विहार करते हैं तो वहां काय योग होगा ना। लेकिन वो उनकी अवस्था में जो काय योग है और वचन योग है, तो उससे उन्हें कुछ राग है, कुछ लगाव है, कोई विकल्प तत्समय के नहीं है। समझ में आया ना? इसलिए कहा कि वे योगों से विरक्त हैं, ऐसा आशय है। मतलब भगवान के स्वरूप को समझना भैया है, इसको पढ़ करके मैं वो प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपकी समझ में आवे, उनकी महिमा आवे। हाँ, हो रहा होता है ना, अभी तो योग बोल रहे हैं ना, सहयोग के भी कहे जाते हैं ना तेलुगु में। ये मेरा योग है, ऐसा विकल्प नहीं है। या मैं बोलता हूँ ये मेरी वाणी है, ऐसा विकल्प नहीं है। मैं विहार करता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं है। मैं खड़ा होता हूँ, ऐसा विकल्प नहीं है।
तो मन में आएगा ना, मन तो है ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है ना, इसलिए तो कहा है वो उदासीन है, विरक्त है। तो मन में वो खत्म हो ही गया, महामोह खत्म हो ही गया, तो मन भी अब इन्होंने बोला कि मन तो नहीं है, तो विकल्प कहाँ से होएगा? तो मन के बिना भी भाई साहब विकल्प होते हैं। क्यों? क्योंकि एकेंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री के मन नहीं होता है, तो भी उनके विकल्प होते हैं कि नहीं होते हैं? ऐसा समझना, तो उनको कोई विकल्प नहीं है, बस सीधी बात ये है। इसलिए समझना भाई, वो बहुत गंभीर बात है। क्या करें? है? इसमें इसको पढ़ करके मैंने भगवान के प्रति, आनंद के प्रति भक्ति है, ये वास्तव में उनकी स्तुति है ना, लिखा है ना, तीर्थंकर की निश्चय स्वरूप की स्तुति। तो हम केवल उसको स्वरूप को ऐसे ही समझ रहे हैं, वर्णन किया है। हमें उसमें स्तुति जैसा लगना चाहिए, उनके बहुमान आना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है, वो केवल हमारे कान कर्णेंद्रिय का विषय बन जाए इतनी बात नहीं है, हमारा मन भी उसमें आंदोलित होना चाहिए, उसका बहुमान आना चाहिए। योगों से विरक्त हैं जिन्हें मात्र 85 प्रकृतियां जरी चेवड़ी की भस्म के समान लगी हुई हैं। तो ये 85 प्रकृतियां नीचे गिनाई गई, ठीक है। ऐसे तीर्थंकर देव देह रूप देवालय में स्पष्ट चैतन्य मूर्ति शोभायमान होते हैं। ठीक है भैया, उन्हें पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं, ऐसा कहते हैं। अब ये इनकी जो वो है 85 प्रकृतियां, वे सब की सब घातीय कर्मों की हैं, ठीक है। अब अगला छंद देखो, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना, नाटक समय सर, तो ये समझ लो कि समय सर ग्रंथ है, उसके ही बराबर जैसे ही है ना। है? केवल इतना है कि वो जो अ, कलश है, आत्मघाती टीका है, उसमें जो कलश आए हैं उनका ही अनुवाद जैसा है, लेकिन वो आत्मघाती टीका भी तो इतनी जोरदार है। अब आगे कहते हैं 30 नंबर का छंद है, निश्चय और व्यवहार में की अपेक्षा शरीर और जिनवर का भेद। देखो 27 नंबर की गाथा है समय सारजी शास्त्र, देह जीव एक है, यह कथन है व्यवहार का, वे एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ। ऐसा है ना, उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तन चेतन विहार कसे भिन्न भिन्न दो, तन विहार जीवत नियत दृष्टि में सो, जिन सो जीव जीव सो जिनवर, तन जिन एक नाम को, तन की संस्तुति सो जिनवर की संस्तुति नाम को। देखो, तन चेतन व्यवहार एक से, चेतन माने आत्मा और तन माने शरीर देह, तो देह और आत्मा व्यवहार से एक है। निश्चय भिन्न भिन्न है दो, निश्चय से वे दोनों भिन्न भिन्न है। देखो, देह तो पुद्गल का परिणाम है,
ठीक है। और आत्मा चेतन द्रव्य है। आ गया समझ में? तो पुद्गल का परिणाम होने से दे, वो पुद्गल ही है ना, पुद्गल द्रव्य है, और आत्मा चेतन है। अब दोनों का एक क्षेत्राभाई संबंध है, एक बात। दूसरी बात, दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है कि देह की क्रियाएं होती हैं, उनमें जीव जीव की क्रियाएं निमित्त है। जीव की क्रियाएं होती हैं, उसमें देह की क्रिया निमित्त है। कल बताया था, 3 प्रकार की क्रियाएं बताई थी देह की, बताई थी ना, कि देह के परिणामों को अपन 3 प्रकार से जान सकते हैं। और जीव के परिणामों को, वो भी वो उसमें 122 नंबर की गाथा है, उससे बताया था कि उसके ये परिणाम है जीव के। हाँ जी। जानना, देखने, माने जानने का कार्य, देखने का कार्य। आत्मा चेतन वस्तु है, उसमें जानने का कार्य होता है कि वो जानने के स्वभाव वाला, देखने का कार्य होता है कि वो देखने के स्वभाव वाला। ठीक है। दूसरा, सुख की इच्छा करता है, दुख से डरता है, अपने हित अहित रूप परिणामों को करता है, माने शुभ अशुभ परिणामों रूप परिणमता है, और उसके फल का भोगता है, माने सुखी दुखी होता है। भोगता है का मतलब सुखी दुखी होता है। ये सब जीव के कार्य हैं। और देह के कार्य 3 प्रकार से बताए थे ना, चलना करना उठना बैठना। एक तो ये बताया था, सब बाहर से जब हमने सब दिख रही थी, ठीक है। दूसरा, ये इसके अंदर के बाहर के जितने ऑर्गन से सब उनमें एक्टिविटी है ना, निरंतर श्वासोच्छ्वास है, फलाना ये खाना पच रहा है, खाना का अपच हो रही है, आहार है निहार है, ये सब देखे क्रिया होगी। सारे ऑर्गन, लीवर लीवर किडनी विडनी जो जितने हैं, ये सब ये देह की क्रिया में शामिल है। और तीसरा, इनके अलावा ये पुद्गल द्रव्य है ना, तो पुद्गल द्रव्य में जो स्पर्श गंध वर्ण है, तो उनका परिणाम चल रहा है, उनकी क्रिया उनका कार्य भी चल रहा है। ठीक है। तो ऐसे 3 प्रकार से देह की क्रिया है। अब इनकी इसकी क्रियाओं का और जीव की क्रियाओं का परस्पर परस्पर में निमित्त निमित्त भाव है। जैसे भूख लगी, तो भूख लगना किसकी क्रिया है? उदगर की क्रिया है। जीव को क्या हुआ? उसका वेदन हुआ है। ठीक है? तो भूख की क्रिया वो निमित्त है, और जीव का वो वेदन निमित्त है। आकुलता, दुख, उसका वेदन करता है, वो उसमें वो उसका निमित्त हुआ और ये निमित्त हो गया। और दोनों की क्रिया न्यारी न्यारी है। एक ही क्रिया दूसरे क्रिया को दूसरे में कुछ करती नहीं है। ये अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में हुई है, वो अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में हुई। अब भोजन कर लिया, तो वो तृप्ति हुई वहां, तो तृप्ति का वेदन हुआ। और इधर ये पेट भर गया, ये पुद्गल की क्रिया हुई, खाना पचने लगा। ठीक है। आलस आने लगा, प्रमाद आने लगा, तो किसको आया प्रमाद? आत्मा को आया कि वो शरीर को आया? आत्मा का प्रमाद अलग चीज है, समझ में आया कि नहीं? तो ऐसे परस्पर में निमित्त निमित्त भाव है। अब आत्मा जानता देखता है, यहाँ इसमें पड़ा हुआ जानता है, तो ये इंद्रियां उसमें निमित्त है ना, 5 इंद्रियां। तो ये आत्मा का कार्य हो रहा है, आत्मा की क्रिया चल रही है जानने देखने की, और ये उसमें निमित्त है। पहले वो इसको निमित्त बताया था, उसको निमित्त बताया। ठीक है। इसके निमित्त मन सुख दुख भी होता है जिनको, और ये देखना जानना भी हो रहा है।
और जीव अपने प्रदेशों को हिलाता डुलाता है तो इसके प्रदेश नित्य डुलते हैं, इसके प्रदेश नित्य डुलते हैं तो जीव के प्रदेशों का हिलना डुलना होता है। ऐसा निमित्त निमित्त संबंध है। दोनों द्रव्य अपने अपने में पड़े हुए हैं तो अपने अपने उत्पाद द्रव्यात्मकता को लिए, अपनी अपनी द्रव्यता को लिए, अपने अपने अस्तित्व को लिए, ऐसा सत्स्वरूप है ना दोनों के दोनों, कोई किसी का करता धरता नहीं। तो इसलिए उनमें जो परस्पर निमित्त निमित्त भाव है, इसके कारण से देह जीव एक है, कथन है व्यवहार। आगे समझ में, उसको देख करके। अब वो निमित्त निमित्त भाव तो व्यवहार है ना, इसलिए उन्हें एक कहा, इसलिए उसको एक को एक कहने को व्यवहार कहा। क्या कहा? उनके दोनों के जो निमित्त निमित्त भाव है, उस निमित्त निमित्त भाव के कारण से उसको, और वो निमित्त निमित्त भाव स्वयं अपने में व्यवहार ही तो है। कौन किसका क्या कर रहा है? दोनों अपना अपना कर रहे हैं, तो दोनों अपना अपना कर रहे हैं, अपनी अपनी क्रिया में परिणत है दोनों द्रव्य, तो ये तो निश्चय हुआ ना। लेकिन तो भी दोनों का परस्पर निमित्त निमित्त भाव है ना, इसलिए वो व्यवहार है। तो जीव की क्रिया पुद्गल ने की, पुद्गल की क्रिया जीव ने की नहीं है, वो तो निमित्त मन कारण कार्यपना है वहां। वो भी औपचारिक कारण कारण कार्यपना है, परमार्थ कारण कार्यपना नहीं है। वो जो औपचारिक कारण कार्यपना है, उसके कारण से उसे व्यवहार कहा और उससे उसे एक कहा। बोलो, जैसे अब एक वाणी निकल रही है, तो वाणी निकल रही है तो उसी काल में वाणी बोलने के विकल्प चल रहे हैं, वैसे के वैसे विकल्प। एक काल है क्या अलग अलग काल? एक ही काल है। तो कैसा लगता है? ये तो एक ही तो है, एक ही तो है ना। तो एक मानना ये मिथ्यात्व है, लेकिन उनको एक व्यवहार से कहा गया है, निमित्त निमित्त भाव के कारण से ये व्यवहार है। ये व्यवहार नहीं कहता है। समझ में आया क्या नहीं? ऐसा तमाम बातें इसमें है, तमाम प्रकार के परिणाम है। जीव के अनेक क्रियाओं से पुद्गल में हरकतें होती है, और पुद्गल के अनेक प्रकार की हरकतों से जीव के अवस्था में हरकतें होती। आया समझ? इसलिए उन्हें ये उपचार है, इसलिए इसको व्यवहार कहा। निहचय भिन्न भिन्न है दो, इसलिए अब क्या कहते हैं? तन की थुत व्यवहार जीवित थुति। अब इसलिए भगवान के शरीर की जो स्तुति की गई, वो जीव की स्तुति कहना से वो व्यवहार है। कि भगवान के 1008 लक्षण होते हैं, भगवान की आंखें पलकें नहीं झपकती हैं, भगवान के नख केश नहीं बढ़ते हैं, ये सब 1008 लक्षण होते हैं शरीर में। अतुल बल के धनी होते हैं भगवान, पसीना नहीं आता है, ये सब वर्णन आता है ना। तो भैया ये भगवान का वर्णन है कि शरीर का वर्णन? अब वो भगवान का वर्णन कहा उसको। हाँ जी, हाँ जी, उसमें कुछ शरीर के कुछ जीव संबंधी ऐसा है। तो तन की थुत व्यवहार जीव थुत, नियत दृष्टि मिथ्या थुत सोई। और उसको निश्चय से देखें तो कोई निश्चय माने है, ऐसा माने अगर ये शरीर ही भगवान है, भगवान में शरीर वाले ही है, और शरीर की स्तुति करके ही भगवान की स्तुति माने, तो वो मिथ्या है, वो मिथ्या दृष्टि है। जिन सो जीव, जीव सो जिनवर, बस। जिन भगवान जो जिनेन्द्र भगवान है, तो जीव द्रव्य है ना, जीव वस्तु है ना वे, और जीव वस्तु वही तो जिनेन्द्र है। इस स्वभाव से अभी जिनेन्द्र ही है, अंदर में जिनवर है। वो परमानंद स्तोत्र में सुनाता हूँ कई बार। परमालात संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम, अरहंतम देह मत देतु यो जाना तीसा पंडित।
अरहंत भी देह में विराजमान है, सबके, भव्य अभव्य सबके, जो जाने सो पंडित है, बस जो जाने सो पंडित है। माने जो ज्ञान अंदर में अपने को ऐसा जानता है, देखता है, मानता है, वो ज्ञान पंडित है, ऐसा आशय है। बोलो समझ में आया? परमालाद संपन्न, परम आनंद से संपन्न, राग द्वेष विवर्जितम, राग द्वेष है नहीं उसमें। जो सुबह चर्चा चल रही है ना, पर्याय की स्वतंत्रता, अन्यत्व भाव, वो ध्रुवपना जो का तो कायम है, उसमें कोई, माने पर्याय में विकार होने से उसमें कोई विकार होता नहीं है, पर्याय का नाश होने से उसका नाश होता नहीं है, पर्याय का उत्पाद होने से उसका उत्पाद होता नहीं, ऐसा है। तो ऐसा अंदर में वो परमात्मा पूरा पड़ा हुआ है ना, उसमें राग द्वेष है ही नहीं। राग द्वेष विवर्जितम परमाला संपन्नम राग द्वेष अरहंतम देह मध्य, ऐसे उन्होंने भी लिखा है युगसार में, योगेंद्र देव ने, देह देवालय में आत्मा है, वो परमात्मा विराजमान, देव कहाँ रहता है कि देह में, और लोग देख रहे हैं मंदिर में, ऐसा लिखा है उसमें, मुझे छंद याद नहीं है, दुआ है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं देव को? मंदिर में। देव कहाँ है? देह रूपी देवालय में देव विराजमान है, ऐसा कहते। जिनसो जीव जीव सो जिनवर, तन जिन एक न माने कोई। जो ज्ञानी जन है वे तन को और जिनेन्द्र देव को एक नहीं मानते। ता कारण तन की संस्तुति सो जिनवर की संस्तुति न होए। इस कारण से शरीर की स्तुति करने से जीव की स्तुति नहीं होती है, ये बताना है। देखो अर्थ है इसका, व्यवहार में से शरीर और आत्मा की एकता है। ठीक है भाई, देखो क्या है, और व्यवहार में की परिभाषा क्या है? पंडित टोलमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशन में 249 पेज है, उस पर लिखा है निश्चय और व्यवहार क्या है, ऐसा लिखा। द्रव्य के जिस भाव को उस द्रव्य के स्वरूप ही निरूपण किया जाए, इसका नाम तो निश्चय है। बोलता हूं, द्रव्य के जिस भाव को उस द्रव्य के स्वरूप ही निरूपण किया जाए, उस निरूपण का नाम निश्चय है। और द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपित किया जाए, इसका नाम व्यवहार। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसमें दृष्टांत दिया घी के घड़े का। अब जो घड़ा है, वो घड़ा किसका परिणाम है, किसका भाव है? मिट्टी का भाव है ना, मिट्टी का परिणाम है। अब उसे क्या कहा जा रहा है? किसका परिणाम कहा जा रहा है? किसका भाव कहा जा रहा है? घी का भाव कहा जा रहा है। वो मिट्टी का भाव, वो कहा जा रहा है घी का भाव। इसका नाम व्यवहार है, ये व्यवहार में से निरूपण है। ऐसे ही ये शरीर भगवान का है। अब शरीर के जो गुण है वे भगवान के गुण हैं, ऐसा कहना ये व्यवहार है? अब शरीर को शरीर का कहना, ये सारे विशेषण शरीर के हैं, जीव के नहीं है, भगवान के नहीं, ये निश्चय है। और जो भगवान के गुण है उन्हें भगवान का गुण कहना, वो निश्चय है।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वो घी और वो घड़ा दोनों आपस में एक दूसरे के संयोग में है ना, तभी तो ये माने ऐसा व्यवस्था बनती है ना कि घी का घड़ा कहा जा रहा है उसे। तो ऐसे ही यहाँ पर देह और जीव दोनों एक साथ हैं, तो वहां देह और जीव एक साथ हैं, इसलिए देह को जीव का कहना या देह की दशा को जीव की दशा कहना या जीव की दशा को देह की दशा कहना, ये व्यवहार निश्चय से वे एक नहीं है, ऐसा आशय। ये हो गया पूरा। निश्चय नय में, अच्छा दोनों दो, व्यवहार नय में शरीर की स्तुति जीव की स्तुति गिनी जाती है। व्यवहार नय से शरीर की स्तुति जीव की स्तुति गिनी जाती है, परंतु निश्चय नय की दृष्टि से वह स्थिति मिथ्या है। कोई उसे निश्चय माने तो वो मिथ्या है, झूठा है। निश्चय नय में जो जिनराज निश्चय में जो जिनराज है वही जीव है, और जो जीव है वही जिनराज है। यह नय शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता। कौन सा? निश्चय नय शरीर और आत्मा को एक नहीं मानता। इस कारण निश्चय नय से शरीर की स्तुति जिनराज की स्तुति नहीं हो सकती है, ऐसा कहते हैं। अब अगला 31 नंबर का शब्द, वस्तु स्वरूप की प्राप्ति में गुप्त लक्ष्मी का दृष्टांत। अब वस्तु स्वरूप की प्राप्ति की बात आ रही है, तो इसको छंद को पढ़ते हैं। जो चिरकाल गढ़ी वसुधा पुकार धरे आत्म की जो चिरकाल गढ़ी वसुधा में घोर महानद अंतर गोची। ऐसे जमीन के नीचे कुछ गढ़ा हो, कोई महानदी, ठीक है, खूब महानदी उसमें गड़ी हुई, को उखाड़ धरे वही ऊपर, और कोई उसको खोद ले और खोद के और जमीन के ऊपर लागे रख दे। जे द्रगवंत तने सब सूझ, जो मतलब दृष्टि वाले जो होते हैं ना, उन्हें सब दिखाई देता है, तो वे ऐसा कर सकते हैं। ये द्रगवंत है, ठीक है। कोई कोई ऐसे होती है ना, सिद्धि जिन्हें होती है, तो भैया यहाँ ये माल बढ़ा है तो यहाँ से निकल आए, तो वे कर सकते हैं इस काम को। उसी तरह से क्यों यह आत्म की अनुभूति बड़ी जड़ भाव अनाद अरूज, ऐसी आत्मा अनुभूति स्वरूप है ना, ये भगवान आत्मा। अब इसकी अनुभूति जड़ जैसी हो गई। हाँ, काहे में वो कर्म पटल है ना उसमें, तो कर्म पटल कहो कर्म की तरफ से, या इसका अज्ञान कहो, तो अज्ञान भी एक पटल है। अज्ञान के कारण इसको आत्मा की अनुभूति, अपने अनुभूति स्वरूप कहीं से खबर नहीं है। बड़ी जड़ भाव अनाद अरूजी, अनाद से ये जड़ हो रही है। जड़ हो रही है माने जड़ को अपना समझ रही है ना, तो जड़ ही हो गई है।
अपनी महिमा कहाँ आई है? नए जुगतागम साधिक ही गुर। गुरु उसको नए से और युक्ति से, आगम से, नए जुगतागम, नए की युक्ति से, आगम से। कोई गुरु कहें लक्षण वेद विचक्षण बूझी, तो कोई विचक्षण पुरुष उनके द्वारा बताए गए लक्षण से अपने स्वरूप को पहचान लेता है और उसके उसकी वो अनुभूति कर लेता है, ऐसा आशय। तो अपन इसका अर्थ पढ़ देते हैं। जिस प्रकार बहुत समय से पृथ्वी के अंदर गड़े हुए बहुत से धन को उखाड़ कर कोई बाहर रख देवे तो नेत्रवानों को वह सब दिखने लगता है, उसी प्रकार अनादि काल से अज्ञान भाव में दबी हुई आत्मज्ञान की संपदा, आत्मज्ञान की संपदा को श्री गुरु ने नए युक्ति और आगम से सिद्ध कर समझाया। उसे विद्वान गुरु लक्षण से पहचान कर ग्रहण कर। ठीक है, ये जो स्तुति चल रही है ना, तो यहाँ ये नए की बात आएगी ना। व्यवहार नए से भी एक कहे जाते हैं, निश्चय नए से भी एक नहीं है। यहाँ आत्मा वस्तु स्वतंत्र निरालंब वस्तु है, विराजमान है। एक बार देख तो सही, और देखना तेरा ही है। देखना भाव, देखना रूप जो भाव है वो किसका है? शरीर का है कि इसका है? आत्मा का है। और एक क्या मानता है? तो शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, तो ये इंद्रियों से ही अपने को देखने जानने वाला मानता है। ज्ञान स्वरूप कोई वस्तु न्यारी है ऐसा नहीं जानता। आगे गण सब हो गया है, आगे चलते।